मशरफ का तराना 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 जब सुनाएगा दीवाना दीवाना दीवाना। मखदूम अशरफ का तराना जब सुनाएगा दीवाना, मखदूम अशरफ का तराना जब सुनाएगा दीवाना। सुन के सुन्नी मचलता रहेगा, मखदूम अशरफ का डंका बजेगा। सुन के सुन्नी मचल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाती फातिमन फी तदहीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेइबादाती बाकिरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बेमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यकीन गयासल मुस्तग़ीसीन मुईना मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरल वसिया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह हुसैन सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बादशाह हुसैन ये शेर अताए रसूल सुल्तानुल हिंद
ख्वाजाए खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। क्योंकि अकीदे के गरीब की जबान कुछ और होती है, और जो गरीबों को नवाजे वो बात अलग होती है। क्योंकि जो अकीदे का गरीब होता है वो तो यही कहता है कि दो शहजादों की, और जिस पर रसूल की अता हो, जो अताए रसूल हो, जो गरीबों को नवाजता हो, वो तो यही कहता है कि शाह हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीनस हुसैन। एक बात बताओ, आप यहां आए हो ना, माशाअल्लाह, कुछ लोग मेरे दाएं जानिब बैठे हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। मेरी पर्दानशीन माँ बहनें हैं जो अपने घरों से और दूर बैठी हुई सुन रही हैं। आप खुश नसीब हो, सबसे बड़ी खुशनसीबी यह है कि अल्लाह ने ना जाने कितनी चीजों को बनाया। वो खालिके कायनात है, हर चीज बनाई, हर चीज बनाई, हर चीज बनाई। यानी जो चीज बनी है उसको बनाने वाला खुदा है। मगर उस बनाने वाले ने बहुत चीजें बनाई, उसमें आपको भी बनाया, तो बनाया तो बहुत कुछ था। आपको बनाया तो अशरफुल मखलूकात में रखा। यानी जो जो बनाया उसका खालिक वो उसकी मखलूकात। आपको बनाया तो अशरफ बनाया। आप क्या है? अशरफ, अशरफुल मखलूकात। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अशरफ है। और कितने खुश नसीब हो, अल्लाह ने अशरफ बनाया, अल्लाह ने अशरफ बनाया। और नबी का करम देखो, खुदा ने अशरफ बनाया, नबी का फैज महफिल में हुआ, तुम अशरफी बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, रहने दो भैया, माता है। माँ का एहतराम मजहब में सिखाया गया हमारे यहाँ। इसीलिए हमारी माँ बहनें घरों में रहती हैं। बैठ जाए, कुर्सी संभालें, क्योंकि जल्दी इलेक्शन आने वाला है, कुर्सी हिलने वाली है। इसीलिए कुर्सी संभाल संभाल के बैठिए। ऐसे ऐसे हादसात होते रहेंगे बीच बीच में। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने बहुत सी चीजें बनाई। आपको अशरफ बनाया, सबसे अच्छा बनाया, सबसे आला बनाया, अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूकात है। मगर इन इंसानों में बहुत लोग बने, अच्छे भी है, अल्लाह ने अच्छा बनाया। मगर बहुत से ऐसे हैं जो किसी हिस्से से अच्छे नहीं लगते हैं।
बने, मैं बहुत तेजी से चलूं। खुदा ने बनाया, मगर खुदा का करम देखो, बनाया था, कभी भी बना सकता था, कहीं भी रख सकता था, किसी में भी डाल सकता था। खुदा का करम देखो, नबी का फैज़ देखो कि हमें बनाया अशरफुल मखलूकात बनाया, और साथ में जब दुनिया में भेजा तो अपने नबी का उम्मती बना के भेजा। हमें नबी का उम्मती बनाया। हमारे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम उनका कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कलमा पढ़ने वाले भी बहुत है, कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, वो भी कलमा पढ़ाते हैं। और कलमा भी पढ़ाने वाले अब ऐसे निकल गए हैं कि उसको कलमा पढ़ाते जो पढ़ा हुआ है। बहुत कलमा पढ़ाने का शौक है तो कभी इधर की भी गली नाप लो। अबे कलमा उनको पढ़ा रहे हो जिनको कलमा तुम्हारे बाप दादा ने नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज ने पढ़ाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब नवाज को मानता है। और हम क्यों ना माने? मैं इसलिए बात कह दूं, हम लोग सिलसिले वाले हैं, सुभान अल्लाह। और हमारा ताल्लुक पीरों से है, और हर सिलसिला हमारा है, चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, जोरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, मदारी हो, निजामी हो, साबरी हो, अशरफी हो, बरकाती हो, रिजवी हो, सारे सिलसिले हमारे हैं, मगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं। सारे सिलसिले हमारे हैं, हम हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तानी भी हैं। क्यों? क्योंकि इस हिंदुस्तान को पसंद किया है ख्वाजा गरीब नवाज ने। तो सारे सिलसिले हमारे सराखों पर, क्या बात, हर पीर को मानते हैं, मगर जो पीर हो, वरना आज लिबास पोड़ के न जाने कितने लुटेरे घूम रहे हैं। और हालात तो ये हो चुके हैं कि मुझे किसी शायर का शेर याद आता है जो ये कहता है कि खोखले नारों को यहाँ तकरीर कहा जाता है। खोखले नारों को यहाँ तकरीर कहा जाता है, और गंदी मिट्टी को भी अक्सीर कहा जाता है। खोखले नारों को यहाँ तकरीर कहा जाता है, और आराम से सुन के इसकी कटिंग कर लेना और अपने मोबाइल की रिंग बना लेना। कम से कम ये बजाते रहोगे तो हम उनसे भी बच जाएंगे, और अपने अंदर जो हैं इनसे भी बच जाएंगे। सुनो, खोखले नारों को यहाँ तकरीर कहा जाता है, गंदी मिट्टी को भी अक्सीर कहा जाता है, और दीनों मजहब को जो बना बैठे हैं अपनी दुकान, ऐसे लोगों को यहाँ पीर कहा जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। दीनों मजहब को जो बना बैठे हैं अपनी दुकान, ऐसे लोगों को यहाँ पीर कहा जाता है। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं पीरों का मानने वाला हूं, औलिया अल्लाह का चाहने वाला हूं, और हर सिलसिले को अपनी आंखों अपने सर पर रखता हूं। वो दिल नहीं,
जिसमें औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं। और हम औलिया अल्लाह को बांट के नहीं, बांटने वाला काम तो दूसरों का है। जो बांटते हैं मुकद्दर से अल्लाह रसूल उन्हीं को पाटते हैं। और एक को तो ऐसा पाटा, पाट सुन्नी समझता है। ऐसा पाठ, पता नहीं कहाँ का पाठ पढ़कर आए। तो बांटने का काम कोई और करे। सुन्नियों का काम बांटने का नहीं है, हमारा काम सबको लेके चलने का है। नबी का जो गुलाम हो, नबी का जो चाहने वाला हो, नबी का जो आशिक हो, हर मजार हमारी है। हर वली हमारा है और हमारे वली को मानते हैं। हम साहिब मजार की महफिल में है, बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं। ये भी कमेटी वालों को दुआ दे रहे होंगे कि महफिल सजाई थी तो नबी के घर वालों को बुलाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो भी दुआ देंगे, बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। नबी के घर वालों को बुलाया था, नबी की आल आई, नबी की आल भी आई, नबी की नजर भी होगी। नबी की आल आई, मेरी औलाद कहाँ गई, किसके साथ है, कौन सुन रहा है, दिल में क्या रखे है। नबी भी कहेंगे मेरी औलाद गई थी, सुनाया भी और मुझसे मिलाया भी, मेरा अपना बनाया भी। क्योंकि हुआ ये था कि पहले घर में लाइट तो लगा थी, बल्ब लगा लिया था, राड लगा लिया था, एलईडी लाइट लगा ली थी, न जाने कौन कौन सी लाइट लगा ली थी, पंखा लगा लिया था, कूलर लगा लिया था, खूबसूरत खूबसूरत बटन लगा लिए थे। इससे पंखा चलेगा, इससे बत्ती चलेगी, इससे राड जलेगा, इससे बल्ब जलेगा। मगर घर में रोशनी नहीं थी, हवा नहीं थी। बल्ब तो था अच्छी कंपनी का, राड बहुत कीमती था। बिजली बचाने के लिए एलईडी भी लगा ली थी पैसा लगा के। मकान में रंग भी अच्छा लगा दिया था, पंखा भी अच्छी कंपनी का था, कूलर भी अच्छा था, सब कुछ लगाया था, मगर काम नहीं हो रहा था, चल नहीं रहा था, बटन भी अच्छा नहीं था। चाहे ऑन करो, चाहे ऑफ करो, चाहे ऑफ करो या ऑन करो, करते करते चले गए, कुछ नहीं हुआ। पड़ोसी आया, क्या हुआ, हमें पंखा अच्छा लगाया था, राड भी बेहतर था, बल्ब भी बहुत मियारी है, एलईडी लाइट भी है, बहुत अच्छी पीओपी भी है, बहुत अच्छे बटन भी है, मगर ऑफ करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, कुछ होता नहीं है। ना बल्ब जल रहा है, ना पंखा जल रहा है, ना राड जल रहा है, ना कोई लाइट जल रही है। प्रॉब्लम क्या है? सारा काम हुआ, कहाँ सारा काम हुआ, फिर भी घर में रोशनी नहीं। कहा नहीं है। कहा बता तेरा मीटर किधर है? क्या इशारा है? कहें मीटर पहले अंदर था, विभाग वालों ने बाहर कर दिया। मीटर देखा, बहुत गौर से देखा, कहीं मीटर तो आगे लगा दिया था, मगर तेरा तार नहीं जोड़ा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या लगता है, क्या लगता है, वाह क्या इशारा है। कर तो दिया था, इलेक्ट्रीशियन का काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बुरा नहीं कहता इलेक्ट्रीशियन को काम गलत किया था, मैं इलेक्ट्रीशियन की बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर जितना उसका काम उतना उसने किया,
और वहां तक खत्म कर दिया। वो आए आपका हिसाब किताब करने वाले, कितना चलाता है, कितना लगाया है, कितना सटाया है, इतने में इतना किलो नहीं चलेगा, इतना किलो चलेगा, इसमें 1 किलो चलेगा, मीटर 2 किलो चलेगा, 5 किलो चलेगा। उसे उसके वजन के हिसाब से वजन फिट कर दिया। जितना उसका काम उसने किया, मगर रोशनी अभी भी नहीं है, सुकून अभी भी नहीं है, पसीना अभी भी टपक रहा है, बेचैनी अभी भी है। उन्हीं आने वालों में वो भी आया। क्या बात, लगा तो सब था, मगर रोशनी कौन दे? चीजें तो सब थी, मगर मदीने की ठंडक कौन दे? क्या बात है, सुभान अल्लाह। बल तो सब लगे थे, सब चीजें थी, मगर वो नूर कौन दे? तो बनाने वाले ने बनाया, हर चीज मौजूद थी, दिल था मगर बेकरारी साथ, आंखें थी मगर नूर की चमक की जरूरत थी। बना सब था, मौजूद सब था। मस्जिद के करीब के इमाम साहब उन्होंने टोपी भी पहना दी। टोपी मतलब वो मत समझना जो आज पहनाया करते हैं, टोपी पहनाने का भी काम बहुत चल रहा है। मैं वो टोपी पहनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, टोपी मतलब टोपी पहनाते हैं लोग, जाते हैं। आज जुमा था ना, आज जुमा था ना, आपको तो याद होगा जुमा, जुमा याद रहता है सुन्नियों को, और दिन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सुन्नियों को रमजान में सबसे ज्यादा याद कि इफ्तार का टाइम कब है, मालूम है कि नहीं? उसको भी मालूम होता है जो रोजा नहीं रखता, वो भी बता देगा कि आज जो वक्त इफ्तार है वो तकरीबन 7:06 पर, नहीं 6 नहीं 6:30 सेकंडों का भी हिसाब रखते हैं। और सबसे ज्यादा जो नौजवान होता है वो करीब की मस्जिद की मौजिन को पटा के रखता है कि मौजिन साहब देखिए जैसे घड़ी में हो जाए, पकौड़ी बाद में खाइएगा, अजान पहले दीजिएगा। टाइमिंग पहले से सेट, ताकि पकौड़ी आने में देर ना लगे, डायरेक्ट मुंह में पहुंच जाए। जुमा था, जुमा में मालूम होता है ना, उनको मालूम होता है कि साहब 1:15 बजे अजान होगी, उसके बाद इमाम साहब तकरीर करेंगे, उसके बाद 1:15 बजे खुतबा होगा, उसके बाद खुतबे में जो 5 मिनट और 10 मिनट जो भी लगे, उसके बाद इमाम साहब नमाज के लिए खड़े होंगे, फिर तिलावत कुरान होगी, रुकू होगा, सजदा होगा और ये होगा। टाइमिंग सेट रहती है, इसीलिए वो ये नहीं देखता है कि अजान कितने बजे है, वो देखता है कि नमाज कितने बजे है। और कभी कभी इमामों से जब ताल्लुक करीब होता है तो करीब से कहता है इमाम साहब क्या है, क्या गर्मी बहुत है, तो कहा जब नमाज पढ़ाइएगा तो छोटी ही पढ़िएगा। छोटी पढ़िएगा तब, कहीं छोटी पढ़ने से होगा कि नमाजें तो बहुत सी छूटती हैं, जुमा नहीं छूटेगी। मिजाज है, अंदाज है। आज भी यही काम हुआ कि पहले तो सब कुछ था, मगर आज आपके घर के तार को उस पोल से जोड़ दिया गया, उस पोल से जोड़ा गया है कि जिस पोल से पूरी कायनात को नूर मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक उस जगह से जोड़ दिया गया है जहां से सभी को चैन मिला। अरे नबी का दर तो वो दर है कि बेचैनों को चैन दे दें, अपनों का क्या कहना। वहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो मैं
सारे औलिया अल्लाह को मानता हूं, ये मेरा काम है, मगर हिंदुस्तानी हूं क्योंकि इसे खाजगा ने चुना। इसीलिए आप अशरफी बने, अशरफी बने मतलब कादरी बने, अशरफी बने मतलब चिश्ती बने। इसके अलावा भी जितने सिलसिले सब हमारे हैं, सारे सिलसिले मेरे हैं। वो आपकी पसंद है, जिसे चाहो चुन लो। मदारी बन जाओ, निजामी बन जाओ, साबरी बन जाओ, फरीदी बन जाओ, रिजवी बन जाओ, बरकाती बन जाओ, तुम जो चाहो बनो, तुम्हारी पसंद है। मगर ना जाने क्यों हम हिंदुस्तान में हैं, ना जाने क्यों हम हाथ किसी के भी हाथ में दें, मगर दिल हमारा चिश्ती रहता है। दिल हमारा चिश्ती रहता है। हमारा देखिए लखनऊ का मुसलमान भी अभी रजब में ख्वाजा साहब की छठी आई थी, लोग पहुंच रहे थे ख्वाजा साहब की बारगाह में, पहुंच रहे थे, सब पहुंच रहे थे। वहां कोई बताता नहीं है मैं ये हूँ, ख्वाजा साहब इसलिए आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, मैं फला से ताल्लुक रखता हूँ, मैं वो हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज ये वो नहीं देखते, बस आने वाले का दिल देखते हैं। तू किसके हाथ में हाथ देकर आया, ये गरीब नवाज का मैटर नहीं है। तू अपने दिल में क्या रख के लाया, ये बात है। इसीलिए वो और दर होंगे, और जहां चेहरे देखे जाते हैं, चेहरे। कौन सी टोपी है, कौन सा रुमाल है, कौन सा कुर्ता है, कौन सा जुब्बा है, कौन सा ये है, कौन सा वो है, कौन सा बिल्ला है, किस कमेटी का है, किस तंजीम का है, किन लोगों में उठता बैठता है, किन लोगों का साथ है, किस मिशन से जुड़ा हुआ है, देखे जाते हैं। वो और दर है जहां अपने और गैर देखे जाते हैं। जुमला दे रहा हूं, हमें वो और दर है, और क्या बात जाहिर से लेके सामने तक सबके लिए है। सुभान अल्लाह। वो और दर है, और जहां चेहरे देखे जाते हैं, चेहरे, मगर गरीब नवाज के चौखट पर चेहरे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। इसीलिए जो मुंह देखकर देता है उसे दुनिया धोखेबाज कहती है, और जो दिल देख के देता है उसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। नारे तकबीर, नारे इशारा, फैज़ाने गरीब नवाज, अताए रसूल, आले रसूल। सुभान अल्लाह। उसी ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीनस हुसैन, हुसैन दीन है। तो मैं जो बता रहा था आपको, आप खुश नसीब हैं, आप उम्मते नबी हैं, नबी की उम्मत है। और ये चीज जो है, हमसे जो पहले हुए वो हमसे बेहतर, और उनसे जो पहले हुए वो उनसे बेहतर। अब पहले चले जाओ, हर पहले वाला बाद वाले से बेहतर, हर पहले वाला। आप पूछेंगे ऐसा कैसे हजरत, पहले वाला बाद वाले से बेहतर क्यों, हम क्वालिटी नहीं देखेंगे। हमारे बाप तो सिर्फ अपने घर से दरगाह जाते थे, जाहिल थे। हमारे बाप तो दादा हमारे निकलते थे, मजार जाते थे। मैं बहुत काबिल हूँ, क्या काबिलियत है, मैं तो 40 दिन के लिए जमात में जाता हूँ। वाह भाई वाह, क्या काबिलियत है आपकी।
आपके दादा ही अच्छे थे, कम से कम सही जगह जाते थे। आप 40 दिन के लिए निकल गए, 40 दिन के लिए निकल गए, और 40 दिन के बाद क्या मिला? 40 दिन के बाद बस यही मिला कि शिर्क और बिदत। शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क, उर्स बनाना शिर्क, चादर चढ़ाना बिदत, लाइट लगाना शिर्क। अरे वो तो कहिए कि ये नहीं कहा कि बल्ब लगाना शिर्क और मीटर लगाना बिदत। सिर्फ यही रहता है, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत, शिर्क बिदत। और इतना बताया कि ये भी बिदत, ये बताना भी बिदत, शिर्क बिदत, ये शिर्क वो बिदत, ये शिर्क वो बिदत, ये शिर्क वो बिदत, यही बताया। जैसे कि एक साहब अपने घर से मुकम्मल पैजामा पहन के गए थे, मुकम्मल पैजामा पहन के गए थे, मगर बहुत दिन तक बाहर रहे तो पैजामा छोटा हो गया। भाई नाप है, पैजामा तुम्हारा, पैर तुम्हारा नहीं है। पैजामा तुम्हारा है मगर पैर तुम्हारा नहीं हो, पैर बढ़ाएगा तो पैजामे का तो छोटा होना ही है। पैजामा नहीं बढ़ता किसी का, पैर बढ़ता है। तो जो पहन के गए थे तो नाप सही थी, मगर टाइम बहुत हो गया तो पैर लंबा हो गया, पैजामा ऊपर हो गया। तो बेचारे वापस आए, वापस आए, बीवी ने खुशखबरी सुनाई, खुशखबरी सुनाई। क्या हुआ? कहा घर में औलाद हुई है। क्या बात है, क्या इशारा है। घर में औलाद हुई है। घर में औलाद? मैं तो था ही नहीं। घर में मैं था ही नहीं, कैसे हो सकता है? हिंद मौलाना हुई है, आप कहे तो कैसे हो सकता है? कह नहीं, मैं था ही नहीं, हो कैसे सकती है? अरे कह मैं बीवी हूं, हो गई है। कह नहीं, हो ही नहीं सकता। कह कैसे नहीं हो सकता? कह नहीं, उसके लिए मियाँ बीवी के वसीले की जरूरत है। वसीले की जरूरत है। माँ बाप होंगे नहीं, बेटा कैसे होगा? बेटा बनने के लिए माँ बाप जरूरी है। क्या बात है। वो तो खुदा की कुदरत, वो खुदा की शान कि हजरत आदम को बनाए, ना माँ है ना बाप है, बस खुदा है पाक। और हजरत हव्वा को बनाया तो माँ नहीं है, हजरत ईसा को बनाया तो बाप नहीं है, और सब बने हैं तो माँ बाप, जरिया माँ बाप। जमात में गए थे मगर अकल तो खराब नहीं थी। बीवी से कहा कैसे? बच्चा होने के लिए होना जरूरी है, माँ बाप वसीला है। कहे मौलाना तौबा करिए, आप वसीला कह रहे हो, वसीला शिर्क है। तो वो तो अलग लोग हैं, उनको तो बाउंड्री से बाहर करो। तो जो पहले वो हमसे बेहतर, और मैं किसी क्वालिटी और इस बुनियाद पे नहीं कह रहा हूं कि वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, वो हमसे ज्यादा काबिल थे, ये हमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार थे। वो बात अलग है, वो तो बात ही अलग है, वो तो है ही है। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो हमसे इसलिए ज्यादा अफजल है क्योंकि वो नबी से ज्यादा करीब है।
ये जो 100 साल पहले, हमारे 1450 साल, हम नबी से 1450 साल, जो हमसे पहले 100 साल पहले वो 1350, जो उससे पहले वो 12.5, 11.5, 10.5, 9.5, 8.5, 7.5। तो नबी के ज़माने की कुर्बत ने उन्हें अफजल बनाया। मुझे ये बताओ कि नबी के ज़माने में भी तो बहुत लोग थे, ज़माने में भी तो बहुत थे, मगर आज हम सुन्नी, हमारा सुन्नी का बच्चा भी है ना, और वो नबी के ज़माने का अबू जहल है ना, उससे बहुत अच्छा है, उससे बहुत अच्छा, लाख गुना अच्छा। हमारा आज का सुन्नी मुसलमान करोड़ गुना अच्छा। वो काफिर, जाहिल नहीं, अबू जहल, वो इतना बड़ा जाहिल कि सब कुछ देखा, सब देखा, वो भी देखा जो किसी ने नहीं देखा। क्या देखा? कि कंकड़ी से कलमा पढ़ाया। देखा, नहीं माना। और हमारा सुन्नी बस सुना, सुना सुना और ऐसा मानता है कि कोई आए तो उसको सुना भी देता है। तो मुझे ये बताओ कि जो नबी के जमाने में इज्जत माब हुए, मुकाम मर्तबा वाले हुए, जिन्हें नबी की सोबत मिली, क्या चीज थी जिन्होंने उसे मुकाम दिया, मर्तबा दिया? वरना बहुत ऐसे थे कि नबी का जमाना पाया, नबी को देखा, चलना फिरना देखा, उठना बैठना देखा, बोलना चलना देखा, हर चीज देखी, मगर मिला क्या? मिला तो तब्बत यदा अबी लहब मिला। क्या बात है। तो जिन्हें मिला वो सिद्दीक़ अकबर कहलाए, फारूक आजम कहलाए, उस्मान गनी कहलाए, अली मुर्तज़ा कहलाए, तलहा ज़ुबैर कहलाए, बिलाल खुबैब कहलाए, सादो सईद कहलाए, खालिद बिन वलीद कहलाए। कोई असदुल्लाह बना, कोई सैफुल्लाह बना, बनने वाले बने। और सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर, सिद्दीक़ अकबर। मुझे ये बताओ, आज मैं आपको सुनाने नहीं आया हूं, आप तो सुनते रहते हो, आज इनको सुनाने आया हूं। आपसे क्या मिलेगा? इनसे बहुत कुछ मिलेगा। तो आप सुनने के मूड में हो या सुने के? माशाअल्लाह, सुने। ये जो कहते हैं ना सीरत सहाबा और सीरत सिद्दीक़ अकबर, मैं पता किया है कभी सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ क्यों कहते हैं? बस सीरत सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर बहुत सच्चे थे। तो क्या सारे साहबी झूठे थे? अरे बात सिद्दीक़ किया जाए तो सब सिद्दीक़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नबी, उनसे बड़ा कौन सिद्दीक़ होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैं कहता हूं वो लोग जो सीरत सहाबा की महफिलें सजाते हैं और फारूक आजम की अदालत, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत और उस्मान गनी की सखावत, अली मुर्तज़ा की शुजाअत और सहाबा का मुकाम बताते हैं। अरे नबी की जात तो वो जात है कि 1.25 लाख सहाबियों के सिफात को मिला लो तब भी नबी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि सिद्दीक़ को सदाकत मिली तो मेरे नबी का फैज़ था। उमर फारूक को इंसाफ करने का तरीका मिला तो मेरे नबी का फैज़ था।
उस्मान गनी को किसी ने सखावत सिखाई है तो ये मेरे नबी का फैज था। अली के बाजू में जो दम है वो मेरे नबी का दिया हुआ है। सिर्फ बोलना आता है, बताना नहीं। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, नगर नगर डगर डगर अबू बकर हम कहते हैं चढ़ाने के लिए नहीं, उनकी शान बताने के लिए। हम किसी को सुनाने के लिए नहीं, उनको सुनाने के लिए। हमारी महफिलें किसी को सुनाने के लिए थोड़ी ना होती है, जिसके लिए होती उन्हीं को सुनाते। आप सुन लें। दुनिया का नाम लेकर क्या करेंगे, और दुनिया नाम लेगी तो इनका नाम कहाँ जाएगा। अरे हमें नाम दुनिया वालों से नहीं, उनसे लेना है। उन्होंने नाम ले लिया, दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। औलादे गौसे आजम, खतीबे अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान। तो बस रोडों पे नारा लगाओगे, सड़कों पे बोलोगे, हमें कभी हज़रत अबू बकर को दिल में भी तो बसाओ। आपको मालूम है जब सारे सहाबी सच्चे, वो नबी सादिक, उसके सारे गुलाम सादिक, सारे सहाबी सादिक, 1.25 लाख सहाबी सादिक, मगर उन्हीं में एक अबू बकर जो सिद्दीक़ अकबर। वजह क्या है? जब सारे सहाबी सच्चे हैं तो सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ क्यों कहा गया? सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी मेरे नबी का फैज़ है। सुनो कि शबे मेराज, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, आपको बस कहूंगा शबे मेराज जब अल्लाह के हबीब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को, और सारे सहाबी वहाँ आ गए, नमाज पढ़ी, मुसल्ला खाली रखा क्योंकि इमामुल अंबिया आना बाकी थे। सारे अंबिया आ गए, दावत मिली, आओ। काम क्या करना था? नमाज पढ़ना था। नमाज पढ़ने के लिए सारे सहाबी, सारे अंबिया, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सारे नबी आ गए। नबी आना बाकी थे। अब ये बताओ कि जब नबी आए थे तो नबी का जमाना था, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए तो नबी मक्का में थे ना, दारे उम्मे हानी में थे, हजरत उम्मे हानी के घर में थे। जिब्रील अमीन आए, बुराक लेकर आए, नबी सवार हुए, वहां से गए मस्जिद अक्सा पहुंचे। बात तो समझ में आ गई ना? तो नबी का जमाना था, आ गए, जिंदा थे। आप तो कहते हो कि जो गया वो गया, गया तो गया। ये जो गया से लोग आए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हीं के यहाँ गया। हमारे यहाँ तो सब माशाअल्लाह उलमा समझ गए गया से। वो गया में कुछ नापाक लोग हैं, नाम ताहिर रखे हुए। वो गया, गया तो गया, गया तो गया, ऐसा गया वो आपके यहाँ गया। अब इधर सुनो, अल्लाह ने जो बताया कि मेरा नबी गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, तो ऐ मेरे नबियों तुम भी जाओ। मैंने जिब्रील अमीन को भेजा है, मेरा जिब्रील गया, मेरा जिब्रील गया मेरे हबीब को लेने। मेरा नबी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आएगा, तुम भी निकलो
पहुंचो और पहले पहुंचो, पहले पहुंचो, क्योंकि वो मेरा हबीब है, वो मेरा महबूब है। पहले पहुंचो, सब पहले पहुंच गए। चंद बातें मैं बयान कर चुका, वो नहीं बताना, बताना जो है वो कहना चाह रहा हूं कि सब पहुंचे और क्या करने, और नमाज पढ़ो। आप तो कहते हो सब फिनिश, जितना करना है यही कर ले, कब्र में तो कुछ नहीं आए जाएगा। आप क्या नहीं आ जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे यहाँ आता जाता रहता है, हमारे यहाँ आता जाता रहता है। आप ही की यहाँ पाबंदी होगी, क्योंकि आया जाएगा कैसे? दरवाजे पहले ही से बंद है और तुमने बंद को यहीं से चुना है। जब दुनिया में ही बंद चुन लिया तो कब्रों में कैसे खुलेगा? खुले खुले दरबारों से ताल्लुक रखना तो हम सुन्नियों का काम है। तो जब यहीं से बंद, तो खुदा ने पसंद को पसंद किया कि तुझे बंद पसंद, तेरा मामला ही बंद कर देंगे। ना इधर से कुछ आएगा ना उधर से कुछ जाएगा। इन्होंने हमेशा पसंद किया खुला खुला दरबार, खुला खुला आस्थाना। आप भी आज जाओ, गुंबदे खतरा देखा है ना? देखा है, देखा है ना? तस्वीर में भी देखा है, मोबाइल में भी होगा। मामला है अल्लाह ताला, इसीलिए आप चश्मा भी लगाए हुए और साफ देखा होगा आपने। देखा है ना गुंबदे खजरा? जब आपने देखा होगा और जब किबला रुख आके देखा होगा, किबला रुख, उसमें गुंबदे खजरा के पास एक आपको एक चीज उभरी हुई मिली होगी। गुंबदे खजरा में कभी तस्वीर को जूम करना और मेरी तरफ से आके देख लेना। जूम की आजकल तो जकड़ी हुई है जंजीरों से, ऐसा है। हमारे मुफ्ती साहब किबला अभी उम्रा करके आए हैं, अभी अप्रैल के महीने में गए थे ना, मार्च में गए थे, माशाल्लाह मार्च में गए, वहाँ होकर आए हैं। वहाँ आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा है, ऐसे उभरा हुआ है और जकड़ा हुआ, उसको ऐसा रंग दिया कुछ पता ही नहीं चलता है। लोग ऐसा लगा अपने वाकयात और ख्यालात पेश करते। मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। वो गुम्बद है, वो गुम्बद में इतना उभरा उभरा है, वो क्या है मालूम है? वो रोशनदान है। क्या है? यानी उसको जंजीरों से हटा लो तो जैसे खुलता है, और जब वो खुलता है तो राज खुलता है। क्या होता है कि जैसा जब वो खुलता है तो नीचे नबी की कब्र है, कब्र अनवर है, और जब वो कब्र अनवर जब वो खुलता है तो कब्र अनवर वहां से डायरेक्ट आसमान दिखता है। मैं कुछ ऐसी बातें नहीं, जो चीज मौजूद है वो बता रहा हूं। ये खोलो, ये देखिए माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, मोबाइल का दौर है, सब बहुत लोग दिखा रहे हैं। मैं भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, आपको दिखेगा नहीं मगर बता रहा हूँ। बिल्कुल ये देखिए, अब आराम से अपने घर में देखिएगा। ये खुलता है और जब खुलेगा तो नबी की कब्र है, और जब वो खुलता है तो बिल्कुल आसमान दिखता है। इसे बंद कर दिया है बदनसीबों ने। अब बताना ये है कि कब्र अनवर से वो रोशनदान बनाने वाला कौन? बिदती तुम जो बंद करे, जो नया काम करे वही बिदती है। जो नया काम करे वही बिदती है। हम तो वो काम करते आए जो हमको सहाबा से मिला है। हम तो वो काम करते हैं जो हमें उम्मतुल मोमिनीन ने सिखाया है। वो रोशनदान बनाने वाली जात हम सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है। उन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया था। उसके बाद दौर बदलता गया। उससे पहले वाइट गुम्बद था, जिसने जो जो तामीर की, मगर हजरत आयशा सिद्दीका का बनाया हुआ रोशनदान उसे बाकी रखा।
उसने कहा इसे बंद करना बिदअत है, वाह वाह वाह, सच है। इसे बंद करना बिदअत है। उन्होंने रखा, और किस लिए रखा मालूम है? वो इसलिए रखा, ये कहते हैं तो वो तो जबान से कैसे निकालूं मगर नकले को कुफ्र ना बाशत। नबी मर के मिट्टी में मिल गए। असमें आदमी जैसा अपने घर में देखता है ना, समझता दूसरा पड़ोसी भी ऐसा ही होगा। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपने यहाँ मिटते देखा है तो बचने वालों की खबर उन्हें क्या। खैर, आपने कहा हजरत आयशा सिद्दीका का अकीदा सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीकी बनने का बड़ा शौक है तो सिद्दीकी मिजाज भी लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी क्या कह रही है? उन्होंने क्या किया? उनका अकीदा ये था कि जब मदीने में सूखा पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, बहुत प्रॉब्लम होती, लोग दुआ कराते। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने बताया कि यहाँ नबी का कब्र अनवर है और यहाँ से एक ऐसे सुराख और एक रोशनदान बना लो। उन्होंने साहबी जानते थे, उनका भी अकीदा वही था। बदअकीदा तो थे नहीं, वो तो कहते कि आइए चलिए नमाज पढ़ते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका को नहीं मालूम था कि नमाज पढ़ो बारिश होगी, उनको भी पता था। उनका अकीदा देखिए, उन्हें क्या रोशनदान बनाओ। और जब आसमान ने कब्र अनवर की जियारत की, क्या बात है, जियारत की, बादल छा गए और बारिशें रहमत हुई। मदीने वालों का ये अकीदा बन गया कि जब मदीने में बारिश नहीं होती थी, हजरत आयशा सिद्दीका की बताई हुई बात पर रोशनदान खोल दिया जाता था, अब्रे रहमत बरस जाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये अकीदा तो आप कहते रहो, हम नहीं मानेंगे। हम मानेंगे हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, हम मानेंगे कि फारूक आजम ने क्या कहा। आप कुछ भी कहो, आपका काम सिर्फ महफिल सजाना है और सजा के पूरी महफिल खराब करना है। हम तो उनकी बात मानेंगे जो नबी की महफिल में रहे। आप अपनी महफिल में क्या बताते हो मतलब नहीं है, नबी की महफिल में उन्हें क्या मिला है वो हम बताएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आप कहो कि मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, ये कैसे मिले हुए लोग थे जो मिट्टी में मिल गए और मस्जिद अक्सा पहुंच गए? क्या लगता है, क्या इशारा है? वाह, हमें तुम नबी की हयातुन नबी की बात करते हो, तुम नबी की हयात की बात करते हो और कोट पैंट पहनकर तुम इस्लाम बताते हो। अरे पहले अपना लिबास ठीक कर ले, फिर जाके औसाफ ठीक करना। तुम बताते हो तुम हयातुन नबी, नबी जिंदा है। अल्लाह ने तमाम अंबिया को दिखा दिया कि मेरे सारे नबी जिंदा और ऐसे जिंदा। नमाज फर्ज है कि नहीं है? फर्ज है, मालूम है जुमा की, माशाअल्लाह, मगर चाहे जुमा की पढ़े वो अलग बात है। पांचों टाइम फर्ज है, किस पर? ईमान वालों पर। अच्छा, अगर ईमान वाला 3 साल का है तब, 6 साल का है, अरे बाप रे बाप, लगता है जैसे स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं। 5 साल में फर्ज है, हुक्म है जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाए, एक उम्र को पहुंच जाए, हुक्म देना शुरू करो। 7 साल का हो गया, हुक्म दो, आओ बेटा उंगली थाम, चल चल चल, ले जाओ,
बड़ा हो जाए 11-12 पहुंचा, बेटा चलो। वो खिलौना, हाँ खिलौना बाद में है, भले जो लेना है वो लेने चलो। नहीं मानता, मारो। 25 का हो गया, पढ़ने लगा, खुद जा रहा है। 35 का हुआ तो एक छोटा बच्चा भी ले जा रहा है। 45 का पहुंचा तो 18 साल का जवान भी जा रहा है। 55-60 का पहुंचा तो मालूम हुआ एक छोटा सा और आ गया है, वो भी जा रहा है। अब 70-80 का पहुंचा, जिंदगी ने वफा नहीं की, साथ छूट गया, तो अब नमाज पढ़ने नहीं, अब लोग उसकी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब वो नमाज पढ़ने नहीं जा रहा है, लोग उसकी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नमाज जनाजा कहते हैं। अब आप उसको कब्र में लेटा देते हैं तो अब वहाँ कोई मौज़िन नहीं लगाया जाता है कि ज़ोहर की अज़ान दो, असर की अज़ान दो, मगरिब की अज़ान दो, ईशा की दो, फजर की दो, नहीं साहब, कंप्लीट हो गया काम। जितना करना था कर लिया, जितनी नमाज पढ़नी थी पढ़ ली, क्योंकि अब ये जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, क्योंकि नमाज फर्ज है जिंदों पर। नमाज वो पढ़ाए जो जिंदा है, और जो जिंदा नहीं उस पर नमाज नहीं। जिंदगी है तो नमाज है, जिंदगी नहीं है तो नमाज जनाजा है। मगर उन अल्लाह के नबियों को देखो कि न जाने कितने सालों पहले अपनी कब्रों में चले गए। दुनिया देख रही है कि ना अब आदम रहे, ना शीश रहे, ना नूह रहे, ना मूसा रहे, ना यूशा रहे, ना यूसुफ यूनुस रहे, ना याकूब रहे, ना यूसुफ रहे, ना अय्यूब रहे, ना यहया रहे, ना जकरिया रहे, ना ईसा रहे। हम उनको नहीं देख रहे, लोगों ने नहीं देखा, मगर वो सबको देख रहे हैं। तो तुमको नहीं देखते तो ये तेरी प्रॉब्लम है, तुमको नहीं दिखते ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सिद्दीकी अकबर जानते थे कि देख रहे हैं। सिद्दीकी अकबर जानते थे, पूछो कैसे? सुनो, ऐसे कि सिद्दीकी अकबर खलीफा अव्वल, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद बशर में जो सबसे ज्यादा अफजल वो सिद्दीकी अकबर, अफजलुल बशर बादल अंबिया। उनका अकीदा सुनो, वो बताते हैं वसीयत की कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरी धड़कनें रुक जाएं, सांसों का आना जाना बंद हो जाए, और मैं दारे फानी को से कूच करूं, तो क्या करना? मेरा जनाजा तैयार करके नमाज पढ़कर। तुमको नहीं दिखते, ये तुम्हारा अकीदा कि नबी नहीं देखते, तेरा अकीदा है। सिद्दीकी होने से कोई सिद्दीकी नहीं बनता। सिद्दीकी अकबर का अकीदा भी चाहिए सिद्दीकी बनने के लिए। उन्होंने फरमाया कि जब सब कुछ हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तेजी से बयान करूं, तो मेरे जनाजे को रसूल पाक की चौखट पे रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे जनाजे को रसूल पाक की चौखट पे रख देना और इजाजत तलब करना। अगर दरवाजा खुल जाए, दरवाजा खुल जाए तो नबी के कदमों में लेटा देना, और दरवाजा ना खुले तो किसी भी कब्रिस्तान में दफन कर देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी सिद्दीकी अकबर जानते थे कि नबी देख रहे हैं, तो तुम्हें नहीं दिखते, ये तुम्हारा अकीदा है कि वो नहीं देखते, तो ये तेरा है। नबी तो जानते थे कि सिद्दीक मेरा है, दरवाजा खोल दिया। सिद्दीक अकबर आज भी मौजूद है। तो अकीदा ये है। तो सारे अंबिया नबी के पीछे नमाज पढ़ी, नबी ने पढ़ाई, नबी ने पढ़ाई, फिर नबी गए सातों आसमान पर, सिदरा से आगे
धना फतदल्ला काबा का हुसैन ओदना, मिली नमाज 50 टाइम, 50 टाइम वापस आए, 50 वक्त की नमाज। अगर इसका सुन्नी होता 50, इतनी खास 50, निकल गई सारी आस, पढ़े अब 50। जाओ उम्मतियों को तोहफा दो, मिराज का तोहफा है कि 50 वक्त की नमाज पढ़े। हजरत मूसा मिले, जब काम खत्म हो गया तो क्यों मिले? अल्लाह ने बुलाया था मस्जिद अक्सा, बहुत ज्यादा, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, सातवां आसमान, नबी चले गए, फिर भी खड़े हैं। हमें हम सुन्नियों का अकीदा तो नबियों से मिलता है कि हम सुन्नी भी खड़े रहते हैं। तुम किस अकीदे के हो? हम खड़े हैं, आज भी खड़े रहते हैं, अभी खड़े भी होंगे। उस्मान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े, या रसूल अल्लाह क्या मिला? दीदारे खुदा हुआ, दीदारे खुदा हुआ। मेरी तो बस तमन्ना रह गई, मैं तो तमन्ना करता था कि रब्बे अर्नी मैं तुझे देखना चाहता हूँ। जवाब में लंतरानी मिली। आपने देखा क्या मिला? 50 वक्त, 50 वक्त की नमाज अपने उम्मतियों को देंगे। या रसूल अल्लाह ज़्यादा है, कम करिए, ज़्यादा है, मुश्किल होगी। या अल्लाह के नबी ज़्यादा है, कम करिए, मुश्किल होगी। अल्लाह के नबी गए 45। अब ये बताओ, तुम कहते हो कि नबी को इल्मे गैब नहीं, नबी को इल्मे गैब नहीं, और उस नबी की बात जो इमामुल अंबिया, उस नबी की बात जो इमामुल अंबिया, जो रसूल आदम, जो तख्लीके वजह कायनात, जिसके लिए पूरी दुनिया और पूरी कायनात बनाई, उस नबी की बात। तुम्हें तो नबी को इल्मे गैब नहीं। अरे जब हजरत मूसा को इल्मे गैब, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह नहीं पढ़ेंगे, भाई सहाबियों से तो खतरा नहीं था। हजरत मूसा को सहाबियों से तो खतरा नहीं था ना, कि नबी जाएंगे तो पता नहीं सिद्दीक अकबर पढ़े ना पढ़े। फारूक आजम से खतरा नहीं था कि पढ़े ना पढ़े। नबी के सच्चे गुलामों से तो खतरा नहीं था कि पढ़े ना पढ़े। खतरा तो हम लोगों से था कि पता नहीं 50 पढ़े ना पढ़े, कम कराइए। तो हम आज 1450 साल के बाद, और हजरत मूसा को खबर, तुम नबी के इल्मे गैब की बात करते हो। हमें मेराज में तो हजरत मूसा ने अपना इल्मे गैब दिखा दिया। नबी गए 50 से 45, 45 से 40। नबी को इल्मे गैब, नबी को इल्मे गैब, नबी को इल्मे गैब बातें करते हैं। नबी को इल्मे गैब होता तो ये 50 से 45, 45 से 40 और 40 से 35 की क्या जरूरत थी? नबी को पता होना चाहिए था कि 5 ही पढ़ेंगे। इस 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 तक क्यों? जब नबी को पता ही था तो डायरेक्ट 5 कराते। तो नबी को इल्मे गैब नहीं, साबित है, देखिए आप ही कह रहे हैं। अच्छा भाई, नबी को इल्मे गैब नहीं, अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, अल्लाह को तो इल्म है ना। हाँ, अल्लाह को तो इल्म है, अल्लाह को इल्म है, सारा इल्म अल्लाह को है।
अल्लाह को है। ये हमारी पूरी जमात की इसी बात में जोर है, अल्लाह को है, बाकी किसी को नहीं है। और ये इल्म आपको है, किसी को नहीं है, इसका इल्म आपको है। बहुत बड़े आलिम है जमात के आप, कि किसी को नहीं है, ये इल्म आपको कहां से आया? किसी को नहीं है, ये किसने बताया? सारा नहीं, तमाम नहीं, थोड़ा। ये थोड़ा कहां से लाए? अल्लाह को इल्म मानते हैं, हमारा अकीदा ईमान है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, वो तो दिलों के हाल जानता है। क्या हुआ और क्या होने वाला सारा इल्म खुदा को मालूम है, वो जानता है और हम मानते हैं। और खुदा ने कहा है सारा इल्म उसे है और वो जिसे चाहता है दे देता है। हम तो कुरान को मानते, तुम्हारी बात नहीं मानते। वो तो जिसे चाहता अता कर देता है, और किसको क्या दिया वो खुदा जाने। वो खुदा को इल्म, जब सारा इल्म खुदा को, तो आपको इल्म कैसे हो गया? वो तो खुदा को इल्म, किसको क्या दिया और किसको क्या मिला वो खुदा जाने, वो खुदा जाने। हमें आपको अपने उस्ताद का इल्म तो पता नहीं है। आप इमामुल अंबिया की बात कर रहे हो। अल्लाह को तो इल्म था ना कि 5 ही देना है, तो फिर ये 45, 30, 35 क्यों? खुदा भी चाह रहा था महबूब आता रहे, खुदा भी चाह रहा था, जानता था 5 ही देना है, 5 ही देना है। खुदा को भी पसंद कि मेरा महबूब आ रहा है। ऐ महबूब आओ, 45 है, 45 लो। या अल्लाह 40 लो, मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। 35 लो, मुझे देखो मैं तुम्हें देखता रहूं। 25, 20, 15, 10, 5 और 5 में ठहर गए। अगर 5 में भी चले आते तब देखिए कितने मुस्कुरा गए लोग। मगर नबी का करम देखो कि 5 है। कितनी है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 अगर पढ़ लो तो 50। 5 पढ़ो तो कितना मिलेगा? 50। ऐसी कोई जॉब है कि 5 दिन काम करो 50 दिन की सैलरी मिले? वरना हमारा हर नौजवान का क्या यार ये सही है, इसी में जॉब दिला दो, 2 लाख रुपए दिलवा दो, हम ऊपर से दे देंगे, मैं यहीं काम कराओ, 5 दिन काम करेंगे 50 दिन की सैलरी ले जाएंगे। है कि नहीं? तो ए अल्लाह, मक्का तेरा शहर, तो वहां ये इंसाफ रखा कि एक गुनाह, एक गलती है कि नहीं मुफ्ती साहब? तो गुनाह कितना है? एक गलती की कितना गुनाह है? 1 लाख। और एक नेकी 1 लाख। गलती करो 1 लाख गुनाह। मक्के में नेकी का काम करो तो सवाब है, वो भी 1 लाख। गलती करो तो भी 1 लाख। नेकी का काम करो तो भी 1 लाख सवाब। 1 लाख गुनाह, 1 लाख सवाब, मामला इंसाफ का बराबर। मगर सरकार का करम मदीने में तो खुदा है, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। और खुदा के बाद कोई जात तो नबी की। यहाँ 50, मदीने में 50। एक ना काम नेकी का करो कितना मिलेगा? 50,000। 50,000। और गलती करो मक्के में तो गलती करो, एक गलती 1 लाख गुना। नेकी का काम करो तो एक नेकी का काम 1 लाख सवाब। मदीने में एक नेकी का काम करो तो 50,000, मगर एक गलती करो तो बस 1 गुना। मदीने में एक गलती हुआ बस 1 ही गुना। ये नबी का करम। नेकी का काम करेगा तो 50,000 दूंगा, और कभी मेरे चाहने वाले से, मेरे मानने वाले से, मेरे आशिक से, मेरा कलमा पढ़ने वाले से, मेरी मीलाद मनाने वाले से, मेरी महफिल सजाने वाले से, मेरा जुलूस निकालने वाले से, जुलूस मोहम्मदी में शरीक होने वाले से,
कर्म कर दिया मैंने, मेरा जुलूस निकालता था, मेरा नाम लेता था, मेरी चर्चा करता था, मेरी नाते पढ़ता था, मेरी जिक्र करता था, मैंने उसे बुला लिया, आया था। मैं गलतियों की छोड़ी आदत थी, यहां भी आके गलती हो गई, मगर मेरे चाहने वाले घबरा मत, घबरा मत। अरे नेकी का काम करे तो उसके लिए सवाब है, सवाब है, मगर मैं तो गरीबों के लिए हूं, गुनहगारों के लिए हूं, इसीलिए नेककारों को अल्लाह ने अपने पास रखा। नमाज पढ़ो जन्नत, रोजा रखो जन्नत, हज करो जन्नत, उम्रा करो जन्नत, सही सही ज़कात दो जन्नत, जिक्र करो जन्नत, सजदा करो जन्नत, कुरान की तिलावत करो जन्नत, सवाब कमाते रहो जन्नत। मगर गुनहगार ये क्या करे, क्या करे? कहा नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगार की दर्जाएं कुछ पढ़ी है, कुछ छूटी है, कुछ किया है, बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ जमा नहीं किया है, हश्र के मैदान में आ गए, अब करे तो क्या करे? नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगार किधर जाए? मेरे मुस्तफ़ा ने आवाज़ दी, मेरे चाहने वाले, मेरे आशिक, मेरे मानने वाले, घबरा मत, नेककारों के लिए तो खुदा है, गुनहगारों के लिए मुस्तफ़ा है। गुनहगारों आओ, तुम्हारी शफाअत मैं करूंगा। गुनहगारों आओ, तुम्हें जन्नत में मैं ले जाऊंगा। तुम मेरा कलमा पढ़ते थे, मुझे चाहते थे, मुझे मानते थे, मेरे थे, आज भी मेरे ही रहोगे। और जो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं थे, वो मेरे नहीं हैं, वो तो उधर ही हैं, वो तो उधर ही है, इधर आ ही नहीं सकते। जानते ही हैं भाई, जब सुन्नियों की गली में नहीं आ सकते, जब सुन्नियों की गली में नहीं आ सकते तो नबी के चौखट पे कैसे पहुंचेंगे? तो वो रहकर भी नहीं पहुंच पाते और हम सुन्नी यहां रह के पहुंच जाते हैं। तो जो बताना है वो ये है कि 50 नेकी करो, 50 गुनाह एक का नबी का करम देखो। खुदा ने 50 वक्त की नमाज को 5 वक्त में बदल दिया। 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। ए अल्लाह, जब 50 वक्त की नमाज तो 50 वक्त का सवाब भी 45 किया था तो सवाब भी 45, 40 किया था तो सवाब भी 40, जब 35 किया तो सवाब 35, जब 30 किया तो सवाब 30, जहां तक के जब 5 वक्त की नमाज तो 5 वक्त का सवाब भी होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज दे रहा है, 50 वक्त का सवाब दे रहा है। तो यही जवाब मिला कि मेरे नबी ने नमाज कम कराई थी, मेरे नबी ने नमाज कम कराई थी, सवाब कम नहीं कराया था। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नमाज कम कराई थी, सवाब कम ना कराया। तो जब नमाज कम कराई तो नमाज 5 पढ़, सवाब 50 कर दूंगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वाह। तो तुम्हारा अकीदा कुछ हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम तो देखेंगे कि नबी का अकीदा क्या है, नबियों का क्या अकीदा था, सहाबियों का क्या अकीदा था, तो वो सुनो। तो मेराज की रात ये पूरा वाकया, फिर नबी आ गए, फिर नबी वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने बताया कि मैं रातों रात जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया। रातों रात जिब्रील अमीन के साथ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया। अच्छा, मस्जिद अक्सा। और फिर आगे की बातें बताई, सुना, सुनते हैं ना।
कुछ ना समझ अभी भी सुनते हैं, समझ नहीं पाते हैं, दौड़ जाते हैं। उधर भी सुना, सुनने के बाद ओहो नबी मस्जिद हराम से रातों रात चले गए। अब आज तो है नहीं कि सऊदी एयरलाइंस है, ब्रिटिश, तसव्वुर नहीं कर सकते रातों रात वापस, रातों रात वापस। अकल में नहीं आ रहा था रातों रात कैसे वापस, हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि भाई 2 घंटे में अमेरिका से आ गया, आप कहोगे हम ही मिले थे 2 घंटे में अमेरिका। हमें 2 घंटे में कोई मुंबई से नहीं आ पाता है, 2 घंटा तो जाने में लगता है, और फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ोगे तब भी 4-5 घंटे का सफर लगता है। तुम 2 घंटे में अमेरिका से आ गए, अकल में आएगा? मैं कौन सा विलेन है, कौन सी कंपनी है, 2 घंटे में अमेरिका चला भी गया और आ भी गया, कैसे हुआ ये? हो ही नहीं सकता। नहीं मानोगे ना, नबी नहीं बताया। मैं गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और फिर बुरा वाक़या सुना। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, सातों आसमान, सिदरा से आगे, दना फतदल्ला काबा कौसैन। खुश हो गए, वाह भाई आज मजा आया, आज मजा आया। पहुंच गए सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर, खटखटाया। सिद्दीक़ अकबर ने खोला, कहने लगे कि मक्के में एक शख्स है जो ये कहता है कि वो रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, रात ही रात गया और चला आया, रात ही रात। कहन रात ही रात गया और चला आया, कहन हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। सही बात है ना, झूठ है कि नहीं है? कहन हाँ झूठ है। सही बात है, झूठ है ना, हो नहीं सकता? कहन नहीं हो सकता। जो कह रहा है गलत कह रहा है, गलत कह रहा है। कहा यही बात है। कहन क्या बात है? बात है कि जो बोल रहा है झूठ बोला। कहन बोल कौन रहा है? कि जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसको तुम नबी कहते हो वही कह रहा है। क्या ये हमारे नबी ने कहा? हाँ कि तुम्हारे नबी ने कहा? जिसका हम कलमा पढ़ते उन्होंने कहा? कि हाँ जिसका कलमा पढ़ते उन्होंने कहा। उन्होंने कहा तो सच होगा, जब उन्होंने कहा तो सच होगा। और उन्होंने कहा कि हाँ कहा, और वो तो अभी भी बयान कर रहे हैं, जाके सुन ले। इनकार नहीं किया। कह कौन रहा है? कह कौन रहा है? एक काफिर की जबान है, काफिर की जबान है और नबी की तारीफ है। जबान काफिर की है, तारीफ नबी की है। सिद्दीक़ अकबर का इश्क देखो, जबान किसी की हो तारीफे मुस्तफ़ा ही सुनेंगे। और मान लिया नबी ने कहा सच कहा, नबी ने कहा सच कहा, सच कहा। पहुंच गए नबी, सबको सुना रहे थे। सिद्दीक़ अकबर ही पहुंचे कि सरकार ज़रा हमें भी बताएं, वाक़या हमें भी बताएं। अल्लाह के रसूल ने बताना शुरू किया। सिद्दीक़ अकबर ने कहा सदक़ता, आपने सच कहा। कहा जिब्रील अमीन आए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। कहा बुराक लाए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। मैं सवार हुआ, सदक़ता, आपने सच कहा। मैं मस्जिद अक्सा पहुंचा, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। तमाम अंबिया भी आए थे, कहा सदक़ता, आपने सच कहा। मैंने इमामत फरमाई, सदक़ता, आपने सच कहा। फिर मैं आसमान की तरफ चल दिया और पूरा वाक़या मेरा सुनाया। और सिद्दीक़ अकबर की ज़बान पर अगर कुछ था तो बस सदक़ता, आपने सच कहा, आपने सच कहा। या नबी अल्लाह, जो कहा सच कहा, जो कह रहे वो सच कह रहे। जब जिब्रील अमीन का साथ और पूरी ये रात और ये पूरा वाक़यात, जिब्रील अमीन की सारी बात और सिदरा से आगे निकल जाना, ये सारी बातें सिद्दीक़ अकबर को सुनाते रहे और वो सदक़ता कहते रहे। आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर तुम तो सिद्दीक़ हो। तो सिद्दीक़ अकबर को आज जो सिद्दीक़ अकबर जो पुकार पुकार के कह रहे हो, ये भी मेरे नबी की अता है कि जिसे देखा नहीं, जो अक्ल में आए ना,
जो दिमाग में समाए ना, ऐसी बात पर जिब्रील अमीन ने सच्चाई की मोहर लगा दी कि मेरा नबी कह रहा है तो सच होगा। इसी सच्चाई की मोहर की बुनियाद पर आज पूरी कायनात अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर कह रही है। तो वो सिद्दीक़ अकबर बने, सिद्दीक़ अकबर बने। ताल्लुक हुआ, क्या हुआ? नबी ने कहा अल्लाह एक है, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सदकता, आपने सच कहा। मौला अली छोटी उम्र है, मगर नबी ने कहा कौन है मेरा? मौला अली खड़े हुए, सरकार मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आप जो गए सदकता, आपने सच कहा। घर में बीवी है, हजरत खदीजुल कुबरा, हजरत फातिमा ज़ुहरा की माँ। अल्लाह के नबी ने कहा सदकता, आपने सच कहा। लोग मानते चले गए। नबी ने जो दीन दिया वो दीन कबूल करते चले गए। दीन कबूल किया, फजीलत मिलती चली गई। जिसने कबूल किया फजीलत मिली। सदाकत का ताजदार, अदालत का ताजदार, सखावत का ताजदार, शुजाअत का ताजदार, असहाबी का नुजूम बने। और जिसने नहीं माना वो लाख अबुल हकम बनता रहा, अबू जहली बना। तो जिसने नबी के दीन को माना वो मुकाम वाला, मर्तबे वाला। तो पता ये चला कि जो नबी के दीन से लग जाए वो मुकाम पा जाए। जो नबी के दीन से लग जाए वो मुकाम वाला। तो जितने लोग साहबी मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, सारे ताबई मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, तबे ताबई मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से, तमाम औलिया अल्लाह मुकाम वाले बने दीन मुस्तफ़ा से। ये सारे उलमा मुकाम वाले हैं दीन मुस्तफ़ा से। और अगर नबी के दीन से ताल्लुक़ नहीं होता तो ये यहाँ भी नहीं होते। इनको तो 40 दिन के लिए भेज देते। तो मुकाम मर्तबा जो मिलता है नबी के दीन से मिलता है। अब पूछना दीन से है, जिसे मुकाम मिला वो दीन से मिला। अब पूछना दीन से है कि ए दीन तुझे किससे मुकाम मिला? सबको मुकाम मिला दीन से। ए दीन तुझे मुकाम किससे मिला? तो दीन तो यही कहेगा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो जो कुछ हूं वो सब अदाए मुस्तफ़ा है। मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं। अरे नबी जो करे वही दीन है, वही दीन है। नबी ने जैसे नमाज पढ़ी वही दीन, नबी ने जैसे रोजा रखा वही दीन, नबी ने जैसे हज किया वही दीन, नबी ने जैसे बताया वही दीन है, नबी ने जैसे सिखाया वही दीन है। नबी जो करे वो दीन। नबी का चलना दीन, नबी का बोलना दीन, नबी का उठना दीन, नबी का मुस्कुराना दीन, नबी का कहना दीन। नबी चुप रहे वो भी दीन, किसी चीज का हुक्म दे तो भी दीन, किसी से रोके तो भी दीन। नबी जो करे तो जो चाहता हूं, तो जो चाहता हूं, नबी जो करे वो दीन है। अरे नबी 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 किसी के लिए उठे वो भी दीन, और किसी को उठा ले वो भी दीन है। तो यही चीज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने देखी कि अल्लाह के नबी ने हसन हुसैन को दाएं जानिब, इमाम हसन को दाएं जानिब इमाम हसन को, और बाएं जानिब इमाम हुसैन को। दाएं जानिब इमाम हसन और बाएं जानिब इमाम हुसैन। मतलब कि दाएं जानिब इमाम हसन, बाएं जानिब इमाम हुसैन। यानी नबी को देखना है तो या तो हसन से देखो या हुसैन से, है कि नहीं? नबी को देखना है ना
एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन। नबी को देखना है, या तो हसन की तरफ से देखो या हुसैन की तरफ से देखो, और नबी तुम्हें देखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो नबी को तुम देखो, तो या तो हसन है या तो हुसैन, और नबी तुम्हें देखे तो साथ में हसन है साथ में हुसैन, तो नबी तुम्हें भी हसन और हुसैन के बगैर नहीं देख सकते, और तुम भी नबी को हसन और हुसैन के बगैर नहीं देख सकते। एक तरफ हसन को रखा, एक तरफ हुसैन को रखा। और आपने हमारे भतीजे हुसैन मियाँ साहब, वो छोटे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझसे ख्वाहिश बयान की थी कि आज चचा आपकी तकरीर में भी बोलूँगा। ये हमारा भतीजा है और हमारे वालिद की दुआओं का नतीजा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इन काम कर रहे हैं और आज पूरी सुन्नियत को लेकर लखनऊ में चल रहे हैं, और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़रिए से जो जुलूस मोहम्मदी का परचम लहराया है, झंडा लेके चले हैं, और ये झंडा लखनऊ की सरजमीन पे नस्ब किया है। लोग शिर्क के बिदअत तो नारे लगाते रहे कि झंडा लगाना शिर्क है, झंडा लगाना शिर्क है। तुम बोलते रहो झंडा लगाना शिर्क है। अगर झंडा लगाना शिर्क है तो तुम शिर्क बोलो, हम तो खुदा की सुन्नत अदा करते हैं, क्योंकि नबी की पैदाइश पर सबसे पहले झंडा लगाने वाली ज़ात कोई है तो अल्लाह की है। अपने फरिश्तों को भेजा कि झंडे लगा दो, मशरिक में लगा दो, मगरिब में लगा दो, झंडे लग गए। तो जो काम किया है, आज जुलूस मोहम्मदी को लेके काम कर रहे हैं, और मौला करीम तमाम सुन्नियों से यही है कि नबी का नाम रोशन करना है, नबी का नाम लेना है, और नबी के काम करना है, और नबी का पैगाम आगे बढ़ाना है, ज़िक्र हुसैन करना है, ज़िक्र सहाबा करना है, तमाम औलिया अल्लाह का उर्स मनाना है, सब करना है, क्योंकि हम नबी वाले हैं, नबी के चाहने वाले हैं, और ऐसी हस्तियों के पीछे चलेंगे ताकि मौला करीम सही राह पे चलने की तौफीक हमें मिले। तो हसन और हुसैन फारूक आजम ने देखा, फारूक आजम ने देखा। आज मामला ये है कि इल्म के कोरे, जो इल्म का कोरा होता है, कोरा समझते हैं, प्लेन जिसमें कुछ नहीं हो, कोरा, इल्म का कोरा। और बिल्कुल उर्दू को खराब करो, बिल्कुल खराब करो। इल्म का कोरा यानी उसमें जब अगर बिल्कुल ही बदतर हो जाए तो कहते हैं इल्म का कोरा नहीं है, ये इल्म का कोरी है। इल्म का कोरी जब अपने दिमाग को पटा के लखनऊ आता है, इल्म को पटा के लखनऊ आता है, तो लखनऊ में तो बहुत कुछ लोग बन जाते हैं, कोई सिद्दीकी बन जाता है, कोई फारूकी बन जाता है, और आजकल तो सैयद बनने का चलन है। तो इल्म का कोरी अलग होगा, मगर फारूक आजम का फारूकी अलग होगा, क्योंकि फारूक आजम का काम है तफरीक करना, हक को बातिल से अलग कर देना, हक बताना, बातिल समझाना, हक को मानना, बातिल से हट जाना, ये काम है फारूक आजम का। इसीलिए फारूक आजम है, इसलिए फारूक आजम है। हक है, हक के साथ रहो, यही बताना है। तुम कैसे फारूकी कि फारूक आजम की सुन्नत पे ना चल सके। फारूक आजम का काम है हक को थाम ले, बातिल को छोड़ दे। हक तो यही है कि हक माल अली, अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। तो वो फारूकी हो ही नहीं सकता जो अली के साथ ना हो, क्योंकि फारूकी जिधर होगा वहीं हक होगा, और जहां हक होगा वहीं अली होंगे। तो वो फारूकी नहीं। हजरत फारूक आजम ने देखा कि शहजादे मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की तरफ चाहने वाले थे। आशिकों की बात ही अलग होती है, वो जिसको अपना मना लेते हैं ना, बस तुझे देखूं, तुझे चाहूं,
तुझे मानूं, बस तुझे ही देखता रहूं, तुझे ही तकता रहूं। चाहने वालों का मामला ही अलग होता है, वो इधर उधर देखते ही नहीं है। जो दिल दे बैठते हैं, जो चाहने वाले वो आशिक हो जाते हो, किधर देखते ही नहीं है। फारूक आजम ने देखा तो चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, तकते रहे, तकते रहे, चेहरे मुस्तफ़ा को तकते रहे, देखते रहे। वो तो चाहे नबी के आशिक थे, चाहने वाले थे। कहा क्या ही अच्छा सवार है। हजरत फारूक आजम देख रहे हैं, रसूल को देखा, देखा दोनों शहजादे हैं मगर नबी की तरफ आंखें टकटकी बांध के देख रहे हैं। कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, कितनी अच्छी सवारी है, कितनी अच्छी सवारी है कि एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन, हुसैन छोटे, हसन छोटे, एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन। जिस नबी को दिल दिया, जिंदगी दी, गुलामी इख्तियार की, कदम बोसी का मौका मिल जाए तो अपने आप को खुशकिस्मत समझे। नबी की महफिल में बैठना, साहबी ऐसे बैठते थे कि दो जानू हाथों को दबाकर, सर को झुकाकर, और नबी कुछ पूछे तो खबर भी हो जाए तो भी कहें कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। इनकी तरह नहीं कि हम ज़्यादा जानते हैं। वो सहाबी है नबी की सोबत में बैठने वाले, फिर भी कह रहे हैं जानते हैं, तब भी कहते हैं अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानता है। ऐसे गुलाम होते हैं, ऐसे जाने वाले होते हैं, बड़े बड़े बोल नहीं बोलने वाले होते, ऐसे बैठने वाले नबी को देख रहे हैं। तो जिनके कदमों में सुकून मिले, बोसा मिले, तो मेरा समझे आज वो हुसैन के पांव को देख रहे हैं कि हुसैन का पांव है, बाएं जानिब हुसैन है, हुसैन का पांव है, नबी के कल्ब को टच कर रहा है। हुसैन का पांव है, नबी के कल्ब को टच कर रहा है। अरे जिसका पांव नबी के कल्ब से लगा हो, वो हुसैन हम सुन्नियों के कल्ब से क्यों नहीं लगेगा। वो तुम्हारा अकीदा हो, तुम्हारा नजरिया हो, तुम्हारी सोच कुछ और होगी। तुम्हें कोई भी शहजादा हमें तुम बताओ, हमारे मौलाना ने बताया ना, बड़ी अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। वो फासिक, वो फलाना, वो ढवाना, उसका नाम ही लेना बेकार है। हराम हलाल, हलाल हराम। कैसे भाई? कहा नहीं वो देखना पड़ेगा मालदार है कि नहीं है। हाँ तो छूट, गरीब है, हाँ कानून ये चलता नहीं है आज की दुनिया में। बहुत से लोग वैसे बैठे हुए हैं। ऐसा था, ज़िना हराम है कि नहीं, उसको मजा आता था, सही है हलाल है। तो तुमको शहजादा किधर से लगा? वो तो हराम काम करने वाला और हराम काम में ज्यादा। कैसे शहजादा, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हराम काम में ज्यादा तुम कहते हो शहजादा, हमें हराम में ज्यादा, और मैं निकाल दो तो तुम समझ सकते हो। तुम हराम को ज्यादा करने वाला, तुम उसे शहजादा कहते हो, वो कैसे ज्यादा? हम समझ गए, लगता है आपका काम भी वही है, तभी आपके लिए वो शहजादा। हम तो हुसैन वाले हैं, हम तो जानते हैं शहजादा किसे कहते हैं, शहजादा क्या होता है ये हमें पता है। हजरत फारूक आजम ने कहा सवार देख रहे हैं, सवार कितना अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाया, ए उमर सवार देख रहे हो, सवारी नहीं देखते कि सवारी कितनी अच्छी है। हज़रत फारूक आज़म है, सदक़ता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, सवार भी अच्छा है, सवारी भी अच्छी है। ये होते हैं फारूक आज़म के मानने वाले, और ये होता है फारूक आज़म का अकीदा। अरे मैं बताऊं कि जब मदाइन फतह हुआ, ये ईरान और इराक का एरिया फतह हुआ और माले गनीमत आया और मस्जिद नबी में रखा गया, फारूकियों तुम्हें अकीदा फारूक आज़म दे रहा हूँ और ताल्लुक़ अहले बैत दे रहा हूँ कि अहले बैत से क्या ताल्लुक़ था फारूक आज़म का, सुनो और तब जाके फारूकी बनो। कि जब मदाइन फतह हुई
मस्जिद नबी में माले गनीमत आई। फारूक आजम ने हसनैन करीमैन को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया। इमाम हसन आए, 1000 दिरहम, 1000 दिरहम नबी की औलाद है, अली के लख्ते जिगर है, फातिमा तो ज़ोहरा के नूरे नजर है। अरे आले नबी से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए और कैसा ताल्लुक रखना चाहिए वो कोई फारूक आजम से सीखे। 1000 दिरहम नजर किया, सरकार आप नबी की आल है, दिया। हजरत इमाम हुसैन आए, उन्हें बुलाया, 1000 दिरहम उन्हें दिया। फिर बारी आई बेटे की। देखें देखें, एक तरफ अपना बेटा, एक तरफ अली के बेटे। अली के बेटे आए तो फारूक आजम ने 1000 दिरहम, और जब अपना बेटा आया तो 500 दिरहम। फारूक आजम की तो फारूक है, सही तफरीक करना जानते हैं, वो तो फारूक आजम है, इंसाफ करना उन्हें पता है। आले रसूल है, आले नबी है, नबी की औलाद है 1000। ये मेरी औलाद है, मैं खलीफा हूं, मैं खलीफा हूं, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरा नाम है, चर्चा है, सब कुछ है, मगर ये आले नबी हैं। लोगों, आले नबी क्या होता है ये फारूक आजम से सीखो। खलीफा है, बादशाह है, इमाम है, शेख है, सब कुछ है। शेख है ना, बात की थी ना कि लोग बैत लेते थे, पहले रसूल पाक के बाद सिद्दीक़ अकबर से बैत ली, हजरत सिद्दीक़ अकबर के बाद से हजरत फारूक आजम से बैत ली ना, बैत ली, शेख बने, मगर शेख बनने के बाद भी औलादे नबी की अजमत जानते हैं, नबी की आल की अजमत क्या है, पीर है, इमाम है, सब कुछ है, मगर फारूक आजम जानते हैं ये आले नबी हैं। 1000 दिरहम बेटा आया, बेटा आजकल माहौल बहुत ख़राब है, बेटा बाकी सबको लपेटा, भतीजा किधर जा रहा है, भांजा किधर जा रहा है, रिश्तेदार किधर जा रहा है, भाई का क्या हाल है, पूछते ही नहीं, बेटा, और सारे रिश्तेदारों को लपेटा। हमारा बेटा MBA करेगा, जज बनेगा, भला बनेगा। हमें हालात तो इतने खराब है कि बेटा हो जाए तो माँ बाप को नहीं पूछते, बेटा, अम्मा अब्बा को भी लपेटा, ऐसा बेटा। अरे जब तू कब्र में जाएगा वहां लेटा, तब पूछेंगे कैसा बेटा। मगर फारूक आजम को देखें, 1000 दिरहम दिया और 500 हजरत बेटे हजरत अब्दुल्ला को दिया। सवाल कर लिया, अब्बा ये नाइंसाफी क्यों? हसन हुसैन को 1000, मुझको 500। अरे मैं तो अल्लाह के रसूल के साथ जंग में रहा, उस वक्त तो हसन हुसैन बच्चे थे, छोटे थे, मैं तो उस वक्त भी था, और उन्हें 1000 और मुझे 500। हजरत फारूक आजम ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला, तुम हसन हुसैन का मुकाबला करते हो? हसन हुसैन का फारूक आजम कह रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ, सीरत सहाबा की महफिल सजाने वाले समझें, फारूक आजम का को आले नबी से क्या अकीदत थी, और मौला अली की आल से क्या मोहब्बत थी, और हजरत अली से कैसी मोहब्बत थी। फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, तुम हसन हुसैन से मुकाबला करते हो? अरे कैसे मुकाबला करोगे? मुकाबला करना है तो जाओ हसन हुसैन के बाप जैसा कोई बाप लाके दो, उनके बाप जैसा कोई अली लाके दो, उनकी माँ खातूने जन्नत जैसी कोई माँ लाके दो, उनके नाना ताजदारे कायनात की तरह कोई नाना लाके दो, उनकी नानी हजरत खतीजुल कुबरा की तरह कोई नानी लाके दो, अरे उनकी फूफी हजरत उम्मे हानी की तरह कोई फूफी लाके दो, उनकी तरह कोई लाके दो। कसम खुदा की, फारूक आजम फरमाते हैं, कसम खुदा की तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। ना उनकी तरह उनके बाप जैसा कोई बाप ला सकते हो, ना उनके नाना जैसा कोई नाना ला सकते हो, ना उनकी नानी जैसा कोई नानी ला सकते हो, ना उनकी फूफी जैसा कोई फूफी ला सकते हो। उनका क्या मुकाबला? ये किसने कहा? फारूक आजम ने। खबर पहुंची मौला अली के पास,
खबर पहुंची हजरत अली के पास कि फारूक आजम ने मेरे बारे में ये कहा कि अली जैसा कोई बाप नहीं, फातिमा ज़ोहरा जैसी कोई माँ नहीं, रसूल पाक जैसे कोई नाना नहीं, खदीजा कुबरा जैसे कोई नानी नहीं, उम्मे हानी की तरह कोई फूफी नहीं। ये खबर पहुंची, उन्होंने फौरन कहा कि हजरत उमर का क्या कहना, मैं ताल्लुक बता रहा हूं, मैं ताल्लुक बता रहा हूं। हजरत उमर ने हजरत अली के बारे में कहा। अब हजरत अली हजरत उमर के बारे में कह रहे कि हजरत उमर का क्या कहना, अरे उमर ये तो जन्नतियों के चिराग हैं। हजरत अली कह रहे हैं। लोगों ने तो आज झगड़े बना दिए और मुसलमानों को बांट डाला। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि हजरत अली ने कहा उमर ये तो जन्नतियों के चिराग हैं। खबर पहुंची हजरत उमर के पास कि अली ने कहा मैं जन्नतियों का चिराग हूं। चले आए, बेकरार हो गए, आ गए हजरत अली के पास। ए अली, आपने मुझे जन्नतियों का चिराग कहा कि हाँ मैंने कहा, क्या लिख के देंगे? तुम कहते हो कब्र में कुछ काम नहीं आएगा, ये तुम्हारा अकीदा। फारूक आजम का अकीदा वो सुनो। सिर्फ अमल, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, कुछ तुम हो कुछ, यहाँ बहुत है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा मेरे मानने वाली पूरी जमात है। तो कुछ वाले ही कुछ कुछ कहते हैं। आप लिख के दे सकते हैं? हाँ लिख के दे सकता हूं, लिखिए। हजरत मौला अली ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत ही मेहरबान रहम करने वाला है। कि मेरे कानों ने सुना कि मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि उमर ये जन्नतियों के चिराग हैं। और मुझसे जिब्रील अमीन ने कहा और जिब्रील अमीन से खुद खुदा ने कहा कि उमर जन्नतियों के चिराग हैं। हजरत फारूक आजम ने लिखवा के रख लिया और वसीयत कर दी कि देखो जब मैं मरूंगा और मेरी नमाज जनाजा हो जाएगी, जब मुझे कब्र में लेटाना तो यही पर्चा जो है मेरे सीने पर रख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही पर्चा मेरे सीने पे रख देना। अरे उमर का अकीदा देखो कि नमाज को सामने नहीं ला रहे हैं। उनसे बड़ा कौन नमाजी, उनसे बड़ा कौन रोजेदार, उनसे ज्यादा कौन परहेजगार। वो कुछ नहीं लाए तो उस तहरीर को लाए जो अली के कलम से है। क्या इसे मेरे सीने पे रख देना, ये मेरे बख्शिश का सामान बन जाएगी। ये है। एक और वाकया सुनो, मैं ताल्लुक बता रहा हूँ। बच्चे थे खेल रहे थे, खेलते खेलते कुछ बात हो गई, तेजी से बयान करूं। हजरत इमाम हसन ने कहा कि आपके जो बाप है वो मेरे नाना गुलाम। बचपना था, लग गई बात। ऐसा मेरे बाद जिससे शैतान भी कांपे, ऐसा रात भी थरथरा जाए, फारूक आजम नाम है और कह रहे हैं गुलाम। फौरन पहुंचे, अब्बा जान क्या है, आपकी क्या शान है? आपके बारे में हसन हुसैन साथ में थे, खेल रहे थे, कहा कि तुम्हारा बाप मेरे नाना गुलाम। कैसा कहा? हाँ ऐसा कहा। अच्छा जाओ उनसे कहो क्या लिख के दे सकते हैं? हज़रत अब्दुल्ला खुश की अब तो मौका आया है, लिख के कहाँ देंगे, अब तो मामला फंस गया है। पहुंचे, कहा लिख के दे सकते हो? हाँ लिख के दे सकते हैं। लिख के दिया। हजरत उमर ने देखा, चूम लिया। अकीदा देखो फारूक आजम का, चूम लिया। कहा कि इसको मेरे कब्र में रखना। ये जो लफ्ज हसनैन करीमैन ने लिख के दिए कि उमर मेरे नाना के गुलाम हैं, मैं अपनी जबान से कहता रहता, वो बात अलग थी। ये लिखा हुआ पर्चा जो है, जो मेरी कब्र में रहेगा, यही मेरी गुलामी का सबूत बन जाएगा। ये ताल्लुक है। मैं हनफी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं चिश्ती हूँ, मैं अशरफी हूँ, मैं मुकल्लिद हूँ। मैं हनफी हूँ, इमाम आजम का मुकल्लिद हूँ।
हज़रत इमाम आज़म से पूछे ना, आप फरमाए अहले बैत के ताल्लुक से आप बताएं, तो वो तो कहते हैं कि नोमान हलाक हो जाता। इमाम आज़म यहाँ तो मस्जिद का इमाम भी चीखता है। वो इमाम आज़म है मगर अदब वाले हैं। यहाँ की थोड़ी मस्जिद बड़ी हो जाती है तो मिजाज बड़ा हो जाता है। वो इमाम आज़म है, 10-15 मुरीद हो जाते हैं तो मालूम होता है बेमुराद हो गया है। वो इमाम आज़म है, इमाम आज़म। क्या कह रहे हैं इनके बारे में? वो शात है कि इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी ज़ातें हैं, इनके दादा उस्ताद हैं। इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम है, इनके परदादा उस्ताद हैं। वो इमाम आज़म, फ़िक़ह के इमाम, वो इमाम आज़म। मगर इतने बड़े होने के बाद भी इमाम आज़म कहा गया। फरमाते हैं नोमान हलाक हो जाता अगर उसे वो 2.5 साल जो इमाम जाफर सादिक की चौखट पे गुजारे अगर नहीं मिलते। ये अकीदा अहले सुन्नत है, ये अकीदा अहले सुन्नत है, ये अकीदा सहाबी है। इसलिए हम सहाबी के मानने वाले हैं। किसके? सहाबी बस। और बाकी जितने बदबख्त चाहे यहाँ भी और चाहे वहाँ भी, चाहे यहाँ भी चाहे वहाँ भी चाहे जहाँ भी, सुन्नी हो समझा करो, चाहे जहाँ भी, उनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है। हम बस साहबा किराम को देखेंगे, रसूल पाक को देखेंगे और वो देखेंगे उन्होंने क्या फरमाया है। और मैं चाहता हूँ कि लखनऊ की सरजमीन पर सही तौर पे सीरत सहाबा बयान किया जाए। और वो जो चीज़ें हैं जो छुपाई गई हैं, जो छपी हैं, हमें जो खुद छापा है वो क्यों छुपाते हो? जो खुद छापा है वो छुपाते हो, और जो हमारे बुजुर्गों ने छापा है उसे क्यों छुपाते हो? अपना छपा दिखाओ, हमारा छपा छुपाते हो, और जो खुद छापा है उसे छिपा के रखते हो। दिखाना है तो वो बताओ कि सीरत सहाबा क्या है, सहाबा किराम का ताल्लुक़ क्या है, सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक़ रसूल से क्या था, हज़रत फ़ारूक़ आज़म का ताल्लुक़ अहले बैत अतहार से क्या था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ताल्लुक़ हज़रत खातून जन्नत से क्या था, ताकि लखनऊ के मुसलमानों को सही इल्म मालूम हो सके। वरना हमें कोरा इल्म नहीं चाहिए। कोरा इल्म रखना है तो लखनऊ छोड़कर अपना कोरी इल्म का कोरी हो वो वहाँ लेके चला जाए, ताकि लखनऊ को इन फसाद से और इन अजाब से बच सके। मौला करीम हम सब को नबी की सुन्नत पर, नबी की शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत फ़ारूक़ आज़म के तरीके पर और उनकी बताई हुई राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और सच्चा फ़ारूक़ी बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। साथ और सलाम के लिए खड़े हो जाइए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या हबीब या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे, तुम हमारे हम तुम्हारे। या नबी सलाम का, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा दिल
नवाजा हमें भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का या नबी सलाम का या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।